ओम शांति। नेक्स्ट है 2.3 अमृत वेले ब्रह्म बाबा का विशेष पाठ। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चों के भाग्यों को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप को साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। बाबा कह रहे हैं कि बाप ब्रह्मा माँ क्या करती है, तो वो कह रहे कि वो हर बच्चे के लिए विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उत्साह की पालना करते रहते हैं कि इस आत्मा को और शक्ति मिले और हिम्मत बने, उमंग उत्साह। फिर दूसरा, जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातरी करते रह होना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है, तो यह सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप सम्मान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। ब्रह्मा अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत भी चीज देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते, बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं, तो इसमें बाबा हमें कह रहे हैं कि वो स्पेशल बच्चों को ग्रुप को इमर्ज करते हैं और स्नेह का संस्कार से हर बच्चे को भरते रहते हैं। और वो कहते हैं आओ बच्चे। और बाबा तभी साकार में घी और एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो कह रहे अभी वो कैसे करते, तो सूक्ष्म शक्तियाँ जो मन में हमारे अंदर आती है, सूक्ष्म शक्तियाँ और बुद्धि बल की सैर, कि कभी यहाँ पहुँचो, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी ब्राह्मण जीवन, यही। फिर 2.4 अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं साफ सुथरा करके, फिर कहते हैं अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो, इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भी भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। 2.5 अमृत वेले बाप दादा बच्चों को मुबारक देते और शुभ दिन आने का आश्रित धैर्य देते। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते। वाह मेरे बच्चे वाह, यह गीत गाते, गीत सुनने आता। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, सम्मान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में आने वाले बच्चों के उमंग के गीत, आने के उत्साह भरे आवाज़, बांधिली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उलाने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्प की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्प का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ सम्मान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव, बच्चों के सच्चे स्नेह के दिल के आवाज़ कुंभकर्ण
आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों के शुभ दिन आने का दिल का अर्थात दे रहे हैं। तो इसमें बाबा ने हमें बताया कि बाबा बच्चों को सुबह ही साफ सुथरा कर देते हैं सारे दिन के लिए शक्ति भरकर। खाओ पियो पढ़ो। फिर बाबा कह रहे हैं कि मुझे सभी का कोई ना कोई अलग अलग बच्चों द्वारा अलग अलग चीज़ें पहुंचती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि समर्थ बाप दादा भी क्या करते हैं, स्नेह के संकल्प समर्थ संकल्प का रिस्पॉन्ड क्या करते हैं, सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह के समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। 2.6 बच्चों की जिम्मेवारी जब बाबा चक्र लगाते हैं। अमृत वेले में अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहे, कोई उठा रहे बुला रहे, ऐसे अनुभव होता है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते और फिर आह्वान करते, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसे स्थान की का स्थिति पर प्रभाव पड़ता, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले आओ। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेले शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्यों को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती, फिर अपना सारा दिन का भाग्य देखो। सेकेंड पॉइंट, बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज़ बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज़ याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते। बच्चे भले सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देखरेख का अपना कार्य सदा ही करते। कोई कैच करते, कोई नहीं करते, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। तो इसमें बाबा ने हमें कहा कि बाबा तो कई बच्चों को खुद ही उठाना चाहते हैं, उठाते भी हैं और कहते आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ और संग का रंग लग जाएगा, स्थिति बन जाएगी और ये स्थिति तुम्हें सारा दिन स्वतः मदद करेगी। दूसरा, बाबा ब्लेसिंग देते हैं झोली भर भर के। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप पदम गुणा याद करते हैं। रोज़ याद का रिटर्न के लिए चक्र लगाते हैं। भले बच्चे सोए भी करते हैं, लेकिन सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा करते हैं। लेकिन कोई कैच करता, कोई नहीं करता, क्योंकि बच्चों का पुरुषार्थ ही ऐसा है। उसी समय चेक करो, कुछ अनुभव कर सकते हो, सारे दिन के लिए खुराक मिल जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें सारे दिन के लिए शक्ति भरनी है, सारे दिन का खुराक भरना है और बाबा के पास जाकर बैठ जाना है। ओम शांति।